लास्ट 10 मिनट्स और इसी ऊर्जा शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं। कोई भी आंखें न खोले। Be completely one with your breath, your beautiful tender breath. आखिरी 10 मिनट और।
लास्ट 5 मिनट्स और आखिरी 5 मिनट अपने ही भीतर उस ब्रह्मांड को देखेंगे, सारी सृष्टि को देखेंगे अपने ही भीतर। मानव तन मिला है, इसकी कदर करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। इसका पूरा यूज सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान पाने के लिए, इस जन्म को आखिरी जन्म बनाने के लिए। आखिरी 5 मिनट और अपने सांसों के साथ गहरे गहरे होते जाएंगे। लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और लास्ट 30 सेकेंड्स।
आखिरी 30 सेकेंड्स और अपने भीतर अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपने आसपास के वातावरण को फील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने आप को, अपनी सांसों को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, पिरामिड्स को, हमारे हायर सेल्फ को, गाइडिंग एंजल्स को, हमारे माता पिता को, जितने भी ग्रुप मेंबर्स यहाँ हैं सभी को एक कृतज्ञता भाव अपने भीतर लाएंगे हर चीज़ के प्रति। आपके परिवारजनों को, धरती माता को, परम गुरुओं को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आखिरी 10 सेकेंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। बहुत ही धीमी गति से अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने आँखों पे 5 सेकेंड के लिए रखेंगे फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। एक स्माइल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और तालियों के साथ वेलकम करेंगे। अपने आप को भी धन्यवाद देंगे। पीवी रामराजू सर, हम सभी के प्यारे ध्यान रतन पीवी रामराजू सर हमारे साथ है, उनका भी हम स्वागत करेंगे तालियों से। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। आई हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम। सबको मेरा प्रणाम, सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम सब लोग फिर पत्री जी का जो पहला किताब है, ये है तुलसी दल, इसके किताब के बारे में फिर जानकारी करेंगे और थोड़ा जानकारी करेंगे। हमेशा जो सत्य हम जानते हैं फिर बार बार याद करने की वजह से हम उस सत्य के साथ रहेंगे। तो पत्री जी ने हमको हमेशा सत्य के बारे में बताया है। यह है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यह है तापत्रय। तापत्रय मतलब क्या है कि ताप का अर्थ है दुख, त्रय माने 3। जो दुख है हमारा, 3 तरह का दुख होते हैं। हर एक व्यक्ति दुख के साथ पीड़ित है। हमने परसों जानकारी किया था कि गौतम बुद्धा ने बताया है कि ये दुनिया में हर एक व्यक्ति दुख के साथ है। शारीरिक दुख में है, मानसिक दुख में है, या बुद्धि विकास नहीं है। इस तरह का 3 दुख में हर एक व्यक्ति है। ये दुख भी 3 तरह का होते हैं। जो पहला दुख है, यह है कि आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता माने अपने मन के वजह से हमको दुख आया है। हमारा मन ही हमारा दुश्मन हो गया। हमारा मन में रहा हुआ दुश्मन कौन सा है? यह है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। ये 6 चीजें हमारा मन में। हमारा दुश्मन कितना है? 6 है। हमारा मन के वजह से ही हमको दुख आते हैं। कभी भी आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने क्रोध के वजह से, अपने ज्यादा इच्छा के वजह से, किसी दूसरे की चीज को छीनने के वजह से, छीनने की इच्छा की वजह से किसी एक दूसरे को मर्डर किया, दूसरे बंदे को, तो जो पनिशमेंट है उसका हाथ को देंगे या वो बंदे को देते हैं। अब देखिए, एक हाथ को दे देंगे जो हाथ के द्वारा उसको चाकू मारा है, और लेकिन वो हाथ चले क्यों है? ये मन के वजह से। पनिशमेंट मिलते हैं इस हाथ को, उसको जेल में डालेंगे, शरीर को पनिशमेंट देंगे।
लेकिन वो बंदा है 12 साल के बाद जेल से बाहर आएगा, फिर वही क्रोध के साथ बाहर आएगा, वही प्रतिकार का भाव से साथ बाहर आएगा, और फिर जाके मर्डर करके आएगा। उसके मन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। मन में ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस मन को पनिशमेंट देना, इसका नाम है ध्यान। तो हम जेल में क्या करना चाहिए कि सब कैदियों को ध्यान सिखाना चाहिए। जब ध्यान सिखाएंगे सब कैदियों को, तब सभी कैदी का मन बदलेगा। जब उसका मन बदलेगा, वो रियलाइज करेगा कि मैं जो किया हूं वो गलत है, वो पश्चाताप का भाव आएगा। उसके बाद उसका अंदर परिवर्तन आएगा। उसके बाद वो जो पश्चाताप है, फिर वो अपना जो गलती किया है उसको सुधारने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, प्रायश्चित्त करेगा वो। तो पश्चाताप, परिवर्तन और प्रायश्चित्त, ये तीनों चीज करने के लिए आप एक कैदी को आप मौका दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो जेल का जो सिस्टम है, मन को बदलने के लिए नहीं है, वो शरीर को पनिशमेंट करने के लिए है। इसी की वजह से हम हर जगह पे वो जो क्राइम्स है वो बढ़ रही है। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में हर एक जेल में जाके ध्यान सिखाया। बहुत सारे कैदी लोगों ने योगी बन गया। पत्री जी ने हर जेल में आया। इवन दिल्ली में तिहाड़ जेल में भी पत्री जी आके ध्यान सिखाया। मैं भी पर्सनली पत्री जी को चंडीगढ़ का जेल में, झज्जर का जेल में मैं, और उड़ीसा में कटक में जेल के लेके गया। उड़ीसा का कटक का जो जेल है वो जेल का नाम पे लिखा नहीं है, वो आश्रम का नाम पे लिखा है। वो एक जगह पे मैं देखा हूँ, एक जेल को आश्रम के रूप में रखा गया, और सुबह का टाइम में जो कैदी लोगों को उधर भगवत गीता सुनाते हैं। जब उधर उनको जाके मैं ध्यान से करना शुरू किया, वो जितना भी कैदी है सब लोग फिर भगवत गीता मुझको बताने लगा, हर एक श्लोक को बताते रहा। मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया कि बहुत अच्छा बात है, लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि उनको श्लोक तो याद हो गया, भगवत गीता पढ़ने का आदत तो हो गया, क्योंकि ध्यान तो नहीं है ना, इसी की वजह से पूरा समझ में नहीं आ रहा उनको। लेकिन जाके जब उनको समझाया तो वो कैदी बहुत खुश हो गया। तो कटक का जेल में ये फैसिलिटी है, बाकी जेल में होना चाहिए। आप लोग भी जाके जेल में, आपका जो मुंबई का जेल है, नागपुर का जेल में जाके ध्यान सिखा के आइए, तब आपका अंदर एक करुणा का भाव आएगा, सबको मिलने का भाव आएगा, आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो लोग इस तरह का मर्डर्स किया है, बॉम्ब ब्लास्ट किया है, रेप किया है, तो इस तरह के व्यक्ति अगर बदलेंगे तो आपका भी आत्मा का उद्धार होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सभी का दो दुख है हमको क्यों आते हैं कि हमारे जो अरिषड वर्ग है, काम माने जो ज्यादा इच्छा है, जो जरूरत से ज्यादा इच्छा रखेंगे। जब ज्यादा इच्छा रखेंगे, अब एक घर रखेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन 3 घर रखेंगे, पड़ोसन के पास 3 घर है, मेरा पास भी 4 घर होना चाहिए, इसके लिए आप इच्छा रखेंगे, तब क्या होते हैं, उस समय क्या होते हैं कि आप धोखा देना पड़ेगा, करप्शन करना पड़ेगा, रिश्वत देना लेना पड़ेगा, इस तरह का काम होते हैं। जब वो चीज नहीं मिला है, पड़ोसन से ज्यादा घर नहीं बना पाया, तो वो जो काम है वो क्रोध के रूप में बदल जाएगा। उसके अंदर ये गुस्सा हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये पड़ोसन मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है। इस तरह के उसके अंदर एक ईर्ष्या का भाव भी आएगा, मुझसे भी आगे ये सब लोग कैसे हैं। और अगर आप ज्यादा भी पैसा कमाया, तब क्या होते हैं कि वो पैसा की वजह से, या आपको कुछ अच्छा पोस्ट मिला है, आपको कोई प्रमोशन मिला है, एक इंजीनियर के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में, आईएएस ऑफिसर, एक एमएलए, एक एमपी इसके रूप में आया, तब लोभ माने क्या है कि बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा, लेकिन वो पैसा देने में आपको पसंद नहीं है, आप दान नहीं देना चाहते हैं। जब कोई भी चीज है, हम कुछ हमारे पास जो है वो चीज को हमेशा दान देना चाहिए।
मेरे पास ज्ञान है, मैं आपके पास आके दान दे रहा हूँ ना, इस तरह का आपके पास जो है वो दान देना चाहिए। जब हम दान देंगे तब क्या होता है कि जो चीज नहीं है वो चीज मिलेगा। जो पैसा दान देंगे वो पैसा आपको जीवन में वापस आएगा, कोई ना कोई रूप में आएगा, कोई ना कोई रूप में आपको मदद करेगा। तो मद माने क्या है कि मेरा पास है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं धनवान का पत्नी हूँ, इस तरह का आपको बहुत सारा मद, एक प्राइडनेस आएगा। और आपसे भी जो आगे बढ़ गए उनको उन पर ईर्ष्या आएगा, ये लोग कैसे मेरे से आगे हैं, इतना पैसा कैसे कमाया, इतना अच्छा पोस्ट में कैसे है लोग, उनके घर में तो अच्छा चल रहा है, मेरा घर क्यों नहीं है। इस तरह का ये भावना को वजह से हम खुद दुख में पड़ जाते हैं, हमारा मन के वजह से हम दुख में पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह का दुख है 90% होती है, हमारा मेन दुख है हमारे मन के वजह से होते हैं। इस मन को हम जीतना, इस मन को हमेशा दबा के रखना, इसका नाम ही हमको ये आध्यात्मिक किताब से बाहर आना। आप देखिए एक दुर्गा माता फोटो देखिए, दुर्गा माता क्या करती है कि उनका नीचे, पैर के नीचे एक राक्षस रहता है कि नहीं, उनका जो त्रिशूल से वो राक्षस के ऊपर वो त्रिशूल रखती है। वो राक्षस माने कौन है कि वो जो मन है, दुर्गा माता मन वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा क्या करना चाहिए कि हमेशा उस मन को हमेशा अपने त्रिशूल के साथ रखना चाहिए, एक होश के साथ रखना चाहिए आपको, कभी भी वो मन हम पे हावी नहीं हो जाए। नेक्स्ट दूसरा है आदि भौतिकताप। आदि भौतिकताप मतलब क्या है कि देवाना तो नहीं है, क्या है, श्वेत पद्मा जी क्या है, कुछ लिखा है, वही तो बाहर आएगा बोल रहे। ठीक है, बाद में बताइए आप। आदि भौतिकताप ये क्या है कि दूसरा प्राणी की वजह से, दूसरों को अज्ञान की वजह से हमको दुख आएगा। आप तो सही स्थिति में हैं, लेकिन क्या है कि दूसरा लोग अज्ञान है, उसी की वजह से भी हमको दुख आएगा। जिसे जीसस क्राइस्ट को आया, जीसस क्राइस्ट को क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट सत्य तो बता रहा है, लेकिन सब लोग अज्ञान है उस समय, जितना लोग है। फिर वो लोग क्या किया, जीसस जो बताया उस चीज को समझा नहीं है वो लोग, फिर जीसस को सूली पे चढ़ा दिया। सोक्रेटिस ने सबको सत्य बता रहा है, लेकिन लोगों ने समझा नहीं है कि सत्य, सोक्रेटिस सत्य बता रहा है। इसी की वजह से सोक्रेटिस को सब लोगों ने जहर पिला दिया। ओशो ने सबको सत्य के बारे में बताया, लेकिन लोगों ने उसको गलत समझ के उनको स्लो पॉइजनिंग किया। ठीक है ना। इसके वजह से क्या होता है कि दूसरों का ज्ञान की वजह से भी हमको दुख आते हैं। घर वाले समझेंगे नहीं, आपका जो ध्यान है, आपका ध्यान प्रचार है, ठीक है ना। आपका खुद का भाई समझेंगे नहीं, आपका बेटे समझेंगे नहीं, आपका बेटी समझेगा नहीं है, आपका पति समझेगा नहीं, आपका पत्नी समझेगा नहीं, आपका माता पिता समझेंगे नहीं, आपका पड़ोसन समझेंगे नहीं है। वो लोग तरह तरह बातों से आपको हिंसा करने के लिए पहुंचाएगा, आपको मन को दुख पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। इस तरह का दूसरों का ज्ञान की वजह से हमको दुख आते हैं, ठीक है ना। ये है, लेकिन ये 9% होते हैं। मेनली हमको जो दुख आते हैं हमारे मन की वजह से आते हैं। दूसरा है हम दूसरों का ज्ञान की वजह से आते हैं। और 1% जो दुख है वो है आध्यात्मिकता, आधिदैविकता। आधिदैविकता मतलब क्या है कि हम ये भूकंप की वजह से, तूफान की वजह से, इस तरह का कोरोना की वजह से हमको दुख पहुंचते है कि नहीं। जब भूकंप आते हैं हमको क्या होता है, जो कंफर्ट्स हमको मिलना चाहिए, हमको कुछ नहीं होगा, जो ध्यान करते हैं उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो क्या होता है कि भूकंप आने की वजह से आपको जो रेशन का दुकान खुले नहीं रहेगा, सब्जी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको जो कंफर्ट्स मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो उसी की वजह से क्या है कि 1% आपको दुख आएगा। जो तूफान है, बाढ़ आ गया, ये सब कुछ, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सब कुछ वजह से। लेकिन ये है 1% है। तो हमको क्या करना चाहिए, 90% तो हमारा हाथ में है।
प्रत्येक व्यक्ति को त्रिविध दुख या तापत्रय रहते हुए मुक्त पुरुषों को, ध्यान योगियों को आध्यात्मिक तापत्रय नहीं होते हैं, केवल आधि भौतिक व आधि दैविक ताप ही रहते हैं। तो जो योगी लोग होते हैं, जो पहला जो कैटेगरी है, जो आध्यात्मिकता पे ये नहीं रहते हैं। बाकी लोग तो 90% में डूबे रहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है ज्ञानान मुक्ति ही। ज्ञानान मुक्ति मतलब क्या है कि ये है, हमारा कपिल महर्षि ने इसके बारे में बताया, मुक्ति अर्थात विमोचन। ठीक है ना। मुक्ति माने क्या है? रिलीज। तो कपिल महर्षि ने बताया कि किससे वो रिलीज होना, किससे आप विमोचन पाना है, वो है तापत्रय से, दुख से। अब अगर दुख आते हैं शरीर की वजह से, शरीर की बीमारी की वजह से, मन डिप्रेशन में पहुंच गया, मन इस तरह का काम क्रोध मोह मदम आश्चर्य की वजह से, और उसके बाद बुद्धि की वजह से, ये तीनों की वजह से हमको दुख आते हैं। यही चीज है कपिल महर्षि ने बताया, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये त्रिविध दुख ही तापत्रय है। इस तीनों प्रकार का दुख से संपूर्ण विमोचन ही अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। आपको जो पुरुषार्थ मतलब क्या है कि अगर ये तीनों दुख से आप बाहर आ गए, आप तो मुक्त पुरुष है। आपको मुक्ति आ चुके हैं। ये तीनों आपका मन के द्वारा आया हुआ ये सभी दुखों से बाहर आया। तो ठीक है ना। उसके बाद जब आप मन से दुख से बाहर आएंगे, तब आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में जान सकते हैं। कल जो हम जो जानकारी किया, ये लाइट वर्ल्ड क्या होता है, प्रकाश में क्या होते हैं, ये प्लीडियन का दुनिया क्या होते हैं, न्यू एनर्जी क्या होते हैं, असेंशन क्या होते हैं, इसके बारे में बाद में है। पहले अपना खुद के दुख से बाहर आना। जीवन में हमेशा आनंद के साथ में है कि नहीं, ये हमको पहले देखना है। कपिल महामुनि ने और भी कहा है कि ज्ञानान मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तापत्रय रहित स्थिति ही मुक्ति है। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ध्यान से ही आत्मज्ञान लभ्य होती है। उसके बाद कपिल महर्षि ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, यह है पंचविंशति। इसको अच्छी तरह आप यादगारी कीजिए। जो चीज अभी मैं बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचविंशति मतलब क्या है कि विंशति अर्थात 100 में 5वां भाग है। दैट मीन्स कितना है? 100 में 5वां भाग मतलब 5 अर्थात 5। पंचविंशति हुआ 5 + 20 कितना होगा? 25। ठीक है ना। तो 25 चीज के बारे में बताया। हमारा ये सृष्टि में शुरुआत में शून्य है। ये शून्य से ही हमको शब्द का उत्पन्न हुआ है। उस शब्द के द्वारा ही आदि पराशक्ति का उत्पन्न हुआ है। उस आदि पराशक्ति से ही हमको 2 चीज बाहर आया, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। पुरुष प्रकृति माने प्रकृति को हम एक स्त्री के रूप में बताते हैं, क्योंकि प्रकृति जितना सुंदर है स्त्री भी सुंदर है। तो ये प्रकृति और स्त्री, प्रकृति और मिलन, प्रकृति और पुरुष का तो मिलन है, यही है सृष्टि का सार है। हर जगह पे ये दोनों के मिलन का वजह से ही हमको सृष्टि शुरू आती होती है। एक पुरुष और स्त्री का मिलन का वजह से सृष्टि होके एक बच्चे का पैदा होते हैं। वो कमल का फूल जब सूरज का रोशनी उसके ऊपर टच करेगा, उसी समय वो खिलती है। जब चांद का जो रोशनी है जब फूल पर गिरते हैं, तभी वो जो फूल है वो खुलती है। जब मधुमक्खी आके वो फूल पर जब आएगा, तभी वो फूल खिल जाते हैं। जब एक तितली एक फूल पर आएंगे, तभी वो फूल खुश हो जाती है। जब
होश का जो होश होती है सुबह के समय में, वो होश जब आके जब एक घास पर गिरती है, वो घास कितना सुंदर रहती है। कभी आप ऑब्जर्व किया है? कभी इस मौसम जब खिल जाते हैं तभी वो जो मोर है वो नाचना शुरू होती है। बाकी समय में जब मोर को पास जाएंगे वो नाचेगा नहीं है। जब उसके अंदर एक स्पंदन, एक इम्पल्स आती है, जब इस मौसम में एक बादल छाए हुए हैं, एक बारिश आते हैं, उसी समय। तो ये सृष्टि में एक प्रकृति और पुरुष के बीच में बहुत अच्छा लिंक होती है, यही है प्यार। तो हर एक व्यक्ति इस सृष्टि में क्या है कि उस प्यार के साथ लीन होना चाहिए। हम जब ध्यान करने के समय में, समाधि स्थिति में, हम उस समय जो प्रकृति और पुरुष है दोनों के मिलन होती है, इसी की वजह से हम उस ब्रह्मानंद में रहते हैं, इस प्रकृति के साथ मिलन होती है। तो ये जो प्रकृति है हमेशा क्या होते हैं हमको कि जब हम भजन में रहते हैं, ध्यान करते, गहरा स्थिति में रहते हैं, उस समय वो जो मन है, ये मन क्या होता है कि टोटली मेल्ट हो जाएगा। ये पूरा नहीं रहेगा मन। जिस समय मन नहीं रहेगा अब ये जीवात्मा है सर्वात्मा के साथ मिलन होती है। उसी समय वो जो मधुहोश का जो जीवन है, जो हम एक ब्लिसफुल स्टेट है, एक जॉयफुल स्टेट है, उस स्थिति में हम पहुंचेंगे। तभी हम के अंदर से एक बहुत अच्छा शायरी हमको हमारे अंदर से निकलेगा, बहुत सारा संगीत हमसे निकलेगा, बहुत अच्छा नृत्य हमसे निकलेगा। ये सब कुछ कब होते हैं कि इस ब्लिसफुल स्टेट में हमको होती है। तो मास्टर्स, ये जो प्रकृति है ये 24 तत्वों के साथ होती है। यह प्रकृति ही ये 14 लोकों के रूप में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या लोक है? 7 अधोलोक है, 7 ऊर्ध्वलोक है। 7 अधोलोक कौन सा है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक है। और ऊर्ध्वलोक है भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक है। तो ये जो पुरुष है अपना अनुभव पाने के लिए, जब आदि पराशक्ति से जो पुरुष आते हैं, पुरुष माने कौन है? जीवात्मा है। ये जो जीवात्मा को उसको कुछ भी पता नहीं है। जो आदि पराशक्ति के पास जो शक्ति है, वो शक्ति एक पुरुष के पास भी होते हैं, लेकिन उसका अनुभव ज्ञान नहीं होते। अपना अनुभव ज्ञान को पाने के लिए वो क्या करते हैं कि ये प्रकृति में प्रवेश करते हैं। ये प्रकृति के साथ मिलित होके, ममैक्य होके उसके साथ बहुत सारा अनुभव पाते हैं। शुरुआत के जन्मों में हम इस फर्स्ट डायमेंशन में, सेकंड डायमेंशन में रहते हुए, दैट मीन्स क्या है कि ये लोअर वर्ल्ड्स में, इस अधोलोक में रहते हुए बहुत सारा अनुभव पाएंगे। उसके बाद हम ऊर्ध्वलोक के साथ हम रहेंगे, भूलोक में, भुवरलोक में, स्वरलोक में, हर एक लोक में जाके अपने अनुभव को, ज्ञान को पाएंगे। जिस समय जीवात्मा है ये पूरा सत्यलोक का ज्ञान भी पाएगा, अपना असली जो स्वस्वरूप का ज्ञान को जब पाएगा, तब वो जो जीवात्मा है, तब क्या होते हैं कि वो उसका जो 1 नंबर है, जीवात्मा माने 1 है, प्रकृति माने 24 है। ठीक है ना? तो ये जीवात्मा पूरा ज्ञान को पा लिया, तब वही जीवात्मा है एक पूर्णात्मा बन जाती है। ठीक है ना? तो हम सब लोग पूर्ण पुरुष बनना है। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा अपना बढ़ते 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 अनुभव को पाते पाते एक दिन वो भी एक बाप बन जाएगा, वो भी एक दिन माँ बन जाएगा। जब एक औरत एक माँ बन जाएगा वो संपूर्ण हो जाएगा। वैसा ही एक जीवात्मा एक संपूर्ण हो जाएगा, वो भी एक पूर्णात्मा बन जाएगा। तो हम एक पूर्णात्मा बनना है। पूर्णात्मा बनना है तो हमको बहुत अनुभव पाना है। इसी की वजह से हम सब लोग इतना सारा जन्म लेते हैं, 400 जन्म, 500 जन्म लेते हैं कि क्योंकि हम अनुभव ज्ञान को पाने के लिए इतना सारे जन्मों में, इतना सारे लोकों में जाके अनुभव जब पाएंगे, वही तो जीवात्मा है, वो सर्वात्मा बन जाएगा। तो इसी के बारे में इस कपिल महर्षि ने सांख्य योग के द्वारा हमको बताया है।
तो प्रकृति है 24 तत्वों में है। तो ये जो जीवात्मा है प्रकृति में प्रवेश करने के लिए 3 शरीर को पहनते हैं। जीवात्मा ये प्रकृति में प्रवेश करने के लिए कितना शरीर पहनते हैं? 3 शरीर को पहनते हैं। एक है कारण शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है स्थूल शरीर। ये तीसरा शरीर है, ये भौतिक शरीर है। जैसे मैं हूं, अगर मैं मेरा अंदर एक बनियान को पहन लिया, उसके बाद शर्ट को पहन लिया, उसके बाद एक स्वेटर को पहन लिया, तो मैंने क्या किया? तीन चीज को पहन लिया। तो जब मैं स्वेटर को खोल दूंगा, इसका मतलब क्या है कि स्थूल शरीर को मैं त्याग करूंगा। हमको 3 मौत होना चाहिए, फिर हम एक पूर्णात्मा बनने के लिए हमको 3 शरीर को छोड़ेंगे, तभी हम पूर्णात्मा बन सकते हैं। क्या क्या शरीर को छोड़ना पड़ेगा? अगर मैं आप रामराजू जानना है तो क्या करना है? जो स्वेटर पहन लिया, ये स्वेटर को भी छोड़ना पड़ेगा। स्वेटर को छोड़ना मतलब स्थूल शरीर को छोड़ना, उसके बाद शर्ट को छोड़ना मतलब सूक्ष्म शरीर को छोड़ना, उसके बाद मेरा अंदर का जो बनियान को छोड़ना मतलब ये कारण शरीर को छोड़ना। ठीक है ना? तब हम एक पूर्ण पुरुष बन जाएंगे, पूर्ण आत्मा बन जाएंगे। 3 तरह का मौत होना चाहिए हमको, उसी समय हम पूर्ण पुरुष बनेंगे। पहला मौत क्या है? ये स्थूल शरीर को छोड़ना। उसके बाद सूक्ष्म लोकों में जाएंगे हम, सूक्ष्म लोकों में भी जाके उधर का अनुभव पाके फिर सूक्ष्म लोकों में भी छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कारण लोक में जाएंगे, कारण लोक में जाके फिर उधर कारण लोक में भी किस कारण की वजह से धरती में आया है उसको भी जान लिया। ठीक है ना? तब आप उस कारण शरीर को जब छोड़ेंगे, तब आपको फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जन्म चाहिए तो आपको कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को पहनना पड़ेगा। अगर आपको कारण ही नहीं है, आपको फिर जन्म लेने की क्या जरूरत है आपको? अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग का कल्याण करना चाहते हैं, श्री कृष्ण जैसा, एक बुद्धा जैसा, तो आप उस महाकारण की वजह से आते हैं। उस समय महाकारण लोगों से उस महाकारण शरीर को पहन के आते हैं। तो ये कारण शरीर का जो संख्या है 2 चीज होते हैं। अभी 24 तत्व बताया मैं प्रकृति के लिए। तो कारण शरीर का 2 संख्या होती है। वो क्या है कि अहंकार और चित्त। ठीक है ना? और सूक्ष्म शरीर का संख्या है 17 चीज होते हैं। क्या क्या है 17 चीज? 5 है हमारा कर्मेंद्रिय, 5 है ज्ञानेन्द्रिय, और 5 है हमारा तन्मात्राएं है। तन्मात्राएं मतलब क्या है कि इस 5 महाभूत है ना हमारा, धरती, पानी, आग, आकाश, जल, ये 5 चीज है ना, उसका जो सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म लोक मतलब क्या है कि उधर में भी इधर 2 जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो सूक्ष्म लोक में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो ये स्थूल शरीर के लिए हमको ये 5 हमारा तन्मात्राएं हैं, और 5 ज्ञानेन्द्रिय है, और 5 कर्मेंद्रिय है, और मन और बुद्धि, पूरा मिलके 17 चीज है। और उसके बाद भौतिक शरीर है। ये भौतिक शरीर में कितना चीज है? 5 चीज है। ये भौतिक शरीर कैसे बने हैं? ये 5 चीज से बने हैं। धरती, ये जो शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ आपको, ये क्या है कि ये धरती की वजह से बना हुआ है कि नहीं? जितना भी बोन से, मजल से, सब कुछ क्या है कि ये धरती की वजह से आया है। ठीक है? और जल, जो भी हमारा जो खून है, हमारा जो थूक है, ये सब कुछ क्या है कि जल तत्व है। नेक्स्ट हमारा जो आग है, इसी की वजह से हमारा जो खाना पच रहा है हमको, आग का तो तत्व है। हवा, हवा ये है हमारा जो श्वास है, ये हवा, ये है हमारा जो शरीर में लंग्स के अंदर जो चल के पूरे शरीर में हमको इस शक्ति को पहुंचा देते हैं, इस ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं, हवा है। उसके बाद आकाश तत्व की वजह से हमको ये जो इंटेलिजेंस हमको आए हैं। ये 5 तत्वों से शरीर है। लेकिन ये 5 तत्व जिस समय शरीर छोड़ेंगे, ये 5 तत्व ये धरती के साथ ही छोड़ देंगे।
फिर सूक्ष्म लोक में पहुंचेंगे। सूक्ष्म लोक में भी जाके उस सूक्ष्म शरीर को जब छोड़ेंगे तो 17 चीज को हम छोड़ेंगे, उसके लिए मन और बुद्धि से भी परे होना चाहिए। फिर कारण लोक में जाएंगे, उस कारण शरीर को भी आपको छोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज का आपको छोड़ना पड़ेगा। वो क्या क्या है कि चित्त और अहंकार। दैट मीन्स क्या है कि चित्त माने क्या है कि मेमोरीज, आपको जितना यादगारी है। तो आप जो 400 जन्म लिया, 500 जन्म लिया है, ये 400 500 जन्मों में जो भी आप याद किया है, एक जन्म में आप मर्डर हो गया, दूसरा जन्म में कभी पहाड़ से नीचे गिर गया है, और एक जन्म में आप पानी में कूद के मौत हो गया आपको, ठीक है ना, एक जन्म में आप जंगल में मौत हो गया। इस तरह के सभी बहुत सारे यादगारी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा जो ये चित्त है, ये जब तक ये चित्त आपको शून्य नहीं होंगे तब तक आपके कारण शरीर को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए पतंजलि महर्षि ने हमको बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त जब शून्य हो जाएंगे दैट इज ओनली योगा है। योगा मतलब जो पार्क में आप देखते हैं हठे योगा देखते, जो योगासन देखते हो, योगा नहीं है। यही अपना पतंजलि महर्षि बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त को जो जीरो कर सकते हैं, चित्त को शून्य कर सकते हैं, वही योगा है। जो हठ योग प्राणायाम कर रहा है वो सब कुछ क्या है कि आपको चित्त को शून्य कर सकते हैं क्या? योगा मतलब ध्यान योगा है। योगा मतलब हम अपने आप के साथ मिलकर रहना, अपने श्वास के साथ मिलकर रहना, यही असली जो योगा है, यही राज योगा है। जो बाकी जो बाहर देख रहा है ये सब कुछ है, ये हठ योगा है, ठीक है। जिस समय ये चित्त का शून्य हो जाएंगे तब क्या होता है कि हम जो अहंकार है, वो मैं हट जाएगा। जिस समय ये मैं हट जाएगा उस समय आप शांति पाएगा, तब आप मुक्ति पाएगा। जब तक मैं और मेरा ये दोनों चीज रहेगा आपको शांति नहीं आएगा। मैं रामराजू, रामराजू रामराजू जी का ध्यान रखना है। रामराजू इधर है, ऐसा है, रामराजू वैसा है, रामराजू वैसा, एमएलए हूं मैं, एमपी हूं मैं, धनवान हूं, पता है कि मैं हिंदू हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरा परिवार महान है, मेरा कम्युनिटी महान है, हमारा महाराष्ट्र महान है। इस तरह का मैं जो कहते हैं ना, वो उस समय आपका जीवन में नहीं रहेगा। उस समय आप जीरो हो जाएंगे। जब आप जीरो हो जाएंगे तब आप हीरो हो जाएंगे। जिस समय आप इस जीरो स्थिति आप पाया है तब आप हीरो बन जाएंगे। इस लोक के लिए आप एक ज्योति बन जाएंगे। जब तक मैं समझेंगे आप हीरो नहीं बन सकते। अब पत्री सर हम सब लोगों के हीरो है, क्योंकि पत्री सर जीरो हो गया। इसी की वजह से वो शून्य स्थिति को पाया है, उस अहंकार को शून्य स्थिति पाया, एक पूर्ण आत्मा बन गया, एक परिपूर्ण आत्मा बन गया। इसी की वजह से जिस समय इस अहंकार का स्थिति, इस चित्त को जिस समय शून्य करेंगे, उसके बाद जब अहंकार को भी छोड़ देंगे तब आप ये तीसरा मौत हो जाएगा, एक कारण शरीर का मौत हो जाएगा। तब ये जीवात्मा है, ये तब ये परिपूर्ण आत्मा बन जाएगा। तो यही चीजें कपिल महर्षि ने पंचविंशति के द्वारा हम सब लोगों को सिखाया है। ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि नहीं है? ऊपर से गुजर गया, ठीक है, याद रखिए, ठीक है ना। जो है एक बार आपका कान के अंदर डाल दीजिए कि अभी आप ध्यान करते करते एक दिन याद आएगा, हाँ उस समय रामराज सर ने बताया ऐसा है बोल के, आपका अनुभव के साथ आएगा। ये सुनने की वजह से नहीं आएगा, आपका अनुभव के साथ आएगा। मेरा अनुभव है, इसकी वजह से मैं इसको इजीली एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आपका अनुभव हो जाएगा, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा माने क्या है? हम लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए बोलते हैं। सब लोग क्या है कि राजाओं को जब पाप कर्म ज्यादा हो जाएंगे तो उनका जो गुरु है, जो ऋषि है, आके बताते हैं कि जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ बोलते हैं। फिर वो लोग चल पड़ते हैं, फिर जाके फिर काशी में जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, जितना भी हमारा शैव क्षेत्र है ज्योतिर्लिंग में जाएंगे, फिर 18 शक्तिपीठ में जाएंगे, हर जगह पे जाके उस गंगा में नहा के
यमुना में नहा के, हर जगह पे नहा के गुजरते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्यों बताया है? तीर्थ यात्रा मतलब क्या है? तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों से मुक्ति मिलेंगे बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पत्री जी ने क्या बताया है कि सत्य को सामने लेके आने का प्रयत्न ही तीर्थ यात्रा कहा जाता है। जनाय स्तरितम ताना तीर्थाना, दैट मीन्स क्या है कि धन्यता अर्थात किनारे को पार करना। कौन सा किनारा? तापत्र्य रूपी किनारा। जो तापत्र्य बताया, 3 दुख बताया ना, ये तीनों दुखों से बाहर आना ही तीर्थ कहते हैं। तीर्थ को पार करना कहते हैं। तीर्थ यात्रा करना मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ये तीनों दुख से पार करने के लिए कोशिश करना। हम जब यमुनोत्री जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, हमारा 4 धाम का यात्रा करेंगे, ये सभी यात्रा करेंगे, काशी जाएंगे, तब क्या होते, हमको बहुत सारे साधु पुरुष के साथ, बहुत सारे योगियों के साथ, बहुत सारे आश्रमों में जाएंगे। जब उधर जाएंगे तो हमको क्या होते, सत्य का बारे में जानकारी होंगे, ध्यान के बारे में जानकारी होंगे, है कि नहीं। लेकिन आजकल तो कोई बताने वाला नहीं है, कोई आश्रम में, सभी एक बिजनेस के सेंटर्स हो गया। कोई ध्यान करने वाला कहाँ है, ध्यान करवाने वाला कौन है? उधर जाएंगे तो पूजा भजन मंत्र जाप पे रह गया, ध्यान सिखाने वाला कौन है, सत्य को बताने वाला कौन है? हर जगह पे आप जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, उधर आपको पंडित लोग ही आपको पीछे पड़ेंगे, पैसा कैसे लूटना है, ये पूजा करेगा दे देगा, ये पूजा करोगे वो करेगा, उसी में रखेंगे। सत्य को बताने वाला कहाँ रहेगा? लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता थे, इसी की वजह से लोग क्या करते थे कि जिसका भी तीर्थ यात्रा करेंगे उनको सत्य के बारे में पता चलेगा, इसलिए वो उस ध्यान को करना शुरू करेंगे। तीर्थ यात्रा के बाद अपने घर में आके फिर ध्यान करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा महान पुरुषों को देख के आया है, उनका सज्जन संगति करके आया। तो जब हम सज्जन संगति करेंगे किसी के साथ, उनका जो वाइब्रेशन से हमको टच करेगा। धम्मपद में भी महात्मा बुद्ध ने कहा है कि उस पार के किनारे को बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बाकी सब इस ओर के किनारे के ही दौड़ते रहते हैं। हमको क्या है कि इस किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे में पहुंचना चाहिए। यही तीर्थ यात्रा है। इस प्रापंचिक दुनिया से आध्यात्मिक ओर हमको पहुंचना चाहिए, उस समय यही तीर्थ यात्रा को करना है। सत्संग माने ध्यान ही है, ध्यान करना ही सत्संग है। सत्य के साथ संगत करना, आत्मा के साथ संगत करना, यही ध्यान है। सत्य सज्जन संगत और सदग्रंथ पठन करना, ग्रंथों को पठन करना, ये दोनों परोक्ष तीर्थ यात्रा है। प्रत्यक्ष तीर्थ यात्रा क्या है? ध्यान करना। परोक्ष तीर्थ यात्रा क्या है? किताबें पढ़ना और सज्जन संगति करना। नेक्स्ट चैप्टर है तीर्थंकर गोत्र बंध। अभी हम बताया है कि तीर्थंकर, जो बंदा तीर्थ को पार किया, तीर्थ यात्रा किया, वो तीर्थंकर है। जब मीन्स जो बंदा सत्य को पहचाना है, सत्य को जाना है, वो बंदा क्या करना पड़ेगा? उनका भी क्या होते हैं कि वो एक चीज से बंधे होते हैं, वो तीर्थंकर गोत्र बंध कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो भी बंधे हुए हैं, आप मुक्ति पा चुके हैं, सत्य पा चुके, लेकिन वो बंदा उस बंधन से बाहर आना है तो दूसरा को ध्यान को सिखाना पड़ेगा, दूसरों को ज्ञान को सिखाना पड़ेगा। इसलिए इधर जैन तीर्थंकर कहते हैं। जैन लोगों में 24 तीर्थंकर रहते हैं। तीर्थंकर मतलब क्या है कि वो लोग पिछले जन्मों में ध्यान किया है, सत्य जाना है, लेकिन दूसरों को नहीं सिखाया। लेकिन इसके वजह से वो लोग अभी टीचर्स के रूप में आए। अब ये लोग टीचर्स क्या करेंगे? सबको ध्यान और ज्ञान को सिखाएंगे। जब आप दूसरों को भी ध्यान और ज्ञान को सिखाएंगे तब आप तीर्थंकर गोत्र बंध से बाहर आएंगे। तीर्थंकर अर्थात आध्यात्मिक अध्यापक, गोत्र अर्थात रीति, इसलिए तीर्थंकर गोत्र बंध का अर्थ है आध्यात्मिक अध्यापकों का रीति से संबंधित बंधन। सभी सीखने के बाद अंत में दूसरों को सिखाने के लिए फिर जन्म लेते हैं, अर्थात हमें मुक्त पुरुष होने के बाद भी मुक्त के बारे में
दूसरों को सिखाने का धर्म और कर्तव्य अभी बाकी रहते हैं, वही तीर्थंकर गोत्र बंध है। हर योगी सिद्ध पुरुष बनने के बाद दूसरों को भी सिद्ध पुरुष में परिवर्तित करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। इस तरह कुछ लोगों को सिद्ध पुरुष में तैयार करने के बाद ही तीर्थंकर गोत्र बंध से मुक्ति होते हैं। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो कितना भी आप ध्यान करेंगे लेकिन आपको इस गोत्र बंधन से बाहर नहीं आएंगे। इससे बाहर आने के लिए तो आपको ध्यान को सिखाना ही पड़ेगा, सबको ज्ञान को बांटना ही पड़ेगा। आप नहीं सिखा सकते तो क्या करना है, जो ध्यान को मदद करना चाहिए, जो ध्यान को करते हैं करवाते हैं उस चीज को आपको सिखाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पुण्य कर्म करने के लिए अपना पैसा को दान देते हैं, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्र दान, मंदिरों का निर्माण करना। अब आप लोग को क्या करना चाहिए, जो ध्यान को मदद करना चाहिए। इस तरह के कहीं भी ध्यान का प्रोग्राम होते हैं उधर अन्नदान करवाना चाहिए, या हमारे ध्यान को पहुंचाने के लिए हमारा पीएमसी चैनल है, पीएमसी चैनल को मदद करो। एक सेटअप कर रहे हैं, 10 दिन में ये स्टूडियो निर्माण हो जाएगा। अभी ये स्टूडियो सेटअप करने के लिए 60 लाख रुपीस खर्च हो रही है। आप भाग ले सकते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इसी को जिससे क्या होते हैं, आपको सबको पहुंचाने के लिए हो जाएगा। अभी ये पीएमसी चैनल के अगले 10 साल में 80 करोड़ ध्यान पहुंचाने का हमारे लिए एक मौका है। 80 करोड़ लोगों को ध्यान पहुंचाने के लिए हमको एक मौका मिल रहा है। आप तो ध्यान नहीं कर सकते लेकिन हमारा पैसा है, इस पीएमसी हिंदी चैनल के लिए आप मदद कर सकते हैं। हमारा प्रकृति गर्गे मैडम ने और उनका जीजा जी है, ये दोनों है वो आगे जो शरीर से करते हैं वो लोग फिक्र में रह जाते हैं, जो आध्यात्मिक सेवा करते हैं साहस करते हैं। जो दान, रक्तदान, वस्त्र दान करेंगे तो ये पुण्य कर्म है, लेकिन ध्यान दान करना, किसी को ज्ञान सिखाएंगे वो जन्म जन्मों को मुक्ति पाएंगे। ध्यान दान ही हमारा श्री कृष्ण है, गुरु नानक देव है, जीसस क्राइस्ट है, बुद्धा ने, सब लोगों ने किया है। हम भी वही कर रहा है जो जीसस ने किया, जो बुद्धा किया, जो श्री कृष्ण ने किया। ये लोगों ने कोई अन्नदान रक्तदान नहीं, ये लोगों ने ज्ञान दिया सबको, इसलिए उनका फोटो हम रहते हैं। ये लोग कोई लंगर नहीं आया, ये लोगों ने हमको ज्ञान करने पैसा हम इस तरह का तो मैं चाहता हूं इस मंच पे आज मुझको याद आया, ऐसे बताते बताते आप सब लोग, कोई भी व्यक्ति है अपना पीएमसी हिंदी चैनल को अपना कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, हिंदी चैनल का अपना जो स्टूडियो को सेटअप करना चाहते हैं, उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आप सब लोग अपना विधि मैडम का अपना नाम दे सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है विधि मैडम से ले सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यह है यजुर्वेद में धीर। ये इसका बारे में हम फिर नेक्स्ट अगले दिन में हम बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही। आज हम ये तीनों दुख कहाँ से आते हैं, ये मन, बुद्धि और शरीर की वजह से आते हैं, इससे कैसे बाहर आना है वो भी हम जानकारी किया है। और पंचविंशति के बारे में, प्रकृति और पुरुष का मिलन कैसे होते इसके बारे में जानकारी किया है। फिर हम पूर्ण पुरुष कैसे बनना है इसके बारे में जानकारी किया। तीर्थ यात्रा क्या है इसके बारे में जानकारी किया है। और तीर्थंकर गोत्र बंधन से भी कैसे बाहर आना, यही इसका भी आपको आज मौका दिया है। मैं कैसे मौका दिया है आपको, ये इससे बाहर आने के लिए हमको अपना जो जीवन है इससे हम समर्पित करना चाहिए ध्यान के लिए। हमको 4 चीज होते हैं। ये क्या है कि KEMT प्रिंसिपल कहते हैं। KEMT मतलब क्या है कि K मतलब नॉलेज, E मतलब एनर्जी, M मतलब मनी, T मतलब टाइम। 4 होते हैं।
हर एक व्यक्ति को दो चीज होते हैं। जैसे पत्री जी है, पत्री जी के तीन चीज है। पत्री जी के पास ज्ञान है, शक्ति है, समय है। ये तीनों को उन्होंने खूब बांटे सब लोगों को। पत्री जी के पास पैसा नहीं है, लेकिन तीनों चीज को बांटने की वजह से उनको क्या हो गया, पूरा दुनिया घूम रहे हैं, हर जगह पे जाकर ध्यान सिखाने का, उनको ट्रेन का यात्रा करना, फ्लाइट में जाना, इसको मदद करने वाले लोग आए। शुरुआत में उनको कुछ भी नहीं था पहले 10 साल के लिए, लेकिन उन्होंने तीनों चीज को खूब बांटे हैं। इसी की वजह से जगत गुरु बन गया। हमको भी अगर हमारे पास जो है वो चीज को हम जब दान देंगे, जो चीज नहीं है वो मिलेगा हमको। ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, महीने में अभी 4 साल हो गया मेरे को अभी जॉब को छोड़ के, लेकिन हर महीने में जब मैं जाके हर जगह पे सिखाता रहता हूँ, बिना मांगते हुए मुझको कोई ना कोई आके, सर आप तो कुछ भी नहीं करते, आपका घर के चलाने के लिए ये 5,000 रुपये रखो, 10,000 रुपये रखो, इस तरह का महीने में 20-25,000 रुपये, घर में कितना चाहिए हमको, 20,000 रुपये का तो घर चलेगा, हमको अपना जरूरत तो पूरा होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई आके दे देते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? 4 साल से मैं बिना मांगते हुए सब कुछ मेरे को मिल रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि हम जब उस परमात्मा के लिए जब अपना जो जीवन को समर्पित करते हैं, वो परमात्मा ही हमारा सब कुछ देखभाल करते हैं। पत्री जी ने 30 साल से अपने आप को इस यूनिवर्स के लिए पूरा उन्होंने समर्पित किया है। मैं भी अभी इस यूनिवर्स के लिए 15 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ, और अपना जॉब को भी मैं 4 साल को छोड़ के 24 घंटे के लिए हमेशा हम हर जगह पे जाके ध्यान सिखाने में होंगे। जिस समय आपका भी जीवन इस तरह का सेवा में लग जाएंगे, जब इस लोक कल्याण में लग जाएंगे, तब आपको जो आगे जन्म है, ये आखिरी जन्म है, ये जानकारी वो हो जाएंगे। तो मेरे मास्टर्स, मैं चाहता हूं कि आपको ये इस तरह का अपना ध्यान का प्रोग्राम में सपोर्ट कीजिए, अपना पीएमसी हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। इतना कहते हुए आज मेरा वाणी को मैं आराम देता हूँ। आज का जो भी टॉपिक है, आप किसी को भी कुछ भी सवाल है, आपको उस सवाल को पूछ सकते हैं। इधर हमारे श्वेत पद्मा जी ने कुछ सवाल पूछा है। कहाँ है श्वेत पद्मा जी? नमस्ते सर। नमस्ते श्वेत पद्मा जी, बताइए आपका क्या सवाल है? नहीं सर, कुछ भी सवाल नहीं, हम्म बस उस टाइम लिखा था कि कोई चीज दबाने से नहीं होता है, दबाने से वो किसी ना किसी रूप में बाहर आता है। यस। तो उसे तो ट्रांसफर हमको क्या करना है है, कि दबाना नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जितना भी इमोशंस है, कभी भी चीज क्या है कि हमको दबा के नहीं रखना। वो क्या होते हैं कि जब दबाएंगे वो क्या होते हैं, और ज्यादा का रूप में वो बाहर आएंगे। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हमको क्या करना चाहिए, जो बताया था एग्जाम्पल मैं, दुर्गा माता ने वो जो त्रिशूल के साथ क्या किया है कि अवेयरनेस के साथ में है, वो मन उठे नहीं है, उस अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए। जैसे शिव जी है, उन्होंने शाम को पहन के रहा। ठीक है ना। शाम क्या करती है, शाम के सामने रहेंगे तो आपका कुछ भी अवेयरनेस से निकल गया तो शाम काटेगा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या है, शिव जी हमेशा शाम को पहन के रहते। दैट मीन्स क्या है कि 24 आवर्स अवेयरनेस में रहना, किस तरह का थॉट्स हमारा रिलीज हो रहा है, किस तरह के इमोशन के साथ हम रह रहे हैं, उसके साथ हम रहते हैं। यस यस मास्टर्स। फ्रेंड्स, किसी को भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करके हाथ उठाएंगे तो भी मैं अनम्यूट कर दूंगी। यस नीरजा मैम, बात कीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन अपने बारे में नहीं है। मेरा ग्रैंडसन है 13 साल का, उसको मैं बहुत समझाती हूँ, मेडिटेशन पे बैठ पर वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको मैं कैसे समझाऊं? वो क्वेश्चन करता है मुझे हर चीज में प्रूफ चाहिए तब मैं करूंगा। मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा हेडेक होता है। उसको मेरे बेटे ने भी समझाया, मेरा बेटा भी करता है, पर वो नहीं समझ पा रहा। कल रात को उसको हमने कहा फुल मून में बैठ। फुल मून में क्यों बैठूं, इसका क्या है, मुझे पहले पूरा साइंस के थ्रू प्रूफ चाहिए तब मैं बैठूंगा। हम समझा समझा के थक गए, पर वो आ नहीं रहा। मेरी इच्छा थी कि बचपन से आ जाए, जैसे हम लेट जुड़े तो वो जल्दी जुड़े, ऐसी मेरी इच्छा थी। तो उसको मैं कैसे समझाऊं? मेरा ये क्वेश्चन है सर। आपको ही ये जो सवाल का जवाब है, आपको ही नहीं है, सबको मैं बता रहा हूँ। हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं करना है, और स्पेशली हमारे बच्चे को।
ठीक है ना मैडम? आपका बच्चे को आप नहीं समझाना है, आप अपना ध्यान करो, बस उतना ही काम है उसको आपका। बोला भी नहीं जाए उसको कुछ भी नहीं करना, आपका बच्चे कुछ भी नहीं समझाना, आप ध्यान करता रहेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे, वो वाइब्रेशन उसको असर पड़ेगा, वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है ना मैडम? हम क्या करते हैं कि अनजाने से उस पर प्रेशर डालते हैं, वो बच्चा क्यों आए हैं, क्या आए हैं, आपको पता नहीं है। ये न्यू एज चिल्ड्रन अपने आप से सीखते हैं। आप उनको एग्जाम्पल रहना चाहिए, जिस समय आपका ज्ञान बढ़ेगा आप उसको समझा सकते हैं, साइंटिफिकली बता सकते हैं फुल मून के बारे में। फुल मून के बारे में बहुत प्रूफ्स है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसकी वजह से कैसे कैसे हमारा प्लानिटरी सिस्टम में चेंजेस होते हैं, कैसे समुद्र का लहर है उस दिन कैसे उठती है, उस दिन देखिए, ये बताइए उनको। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको दे दीजिए फुल मून के बारे में। पहले आप उस किताब पढ़िए आप, ठीक है ना? फुल मून के बारे में जब किताब पढ़ेंगे आपके पास ज्ञान आएगा। तो आपको जो बच्चा है, आपको क्या है, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए चैलेंज दे रहे हैं। पहले आप अपना ज्ञान को बढ़ाएंगे तब उसको समझा सकते हैं। आपका ऊर्जा आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा ताकतवर है आपका बच्चा। कौन से बुक में है सर फुल मून का? उसको एक आज समझाती हूँ मैं बैठ के। हाँ, कोई बुक में लिखा है उसका पूरा ज्ञान? टार्कम साराडाइन का एक किताब है मैडम फुल मून के बारे में, द जोडियक साइन बोल के किताब है, उसको पढ़िए। अच्छा, आपको फुल मून के बारे में अपना प्रोजोन से सबके पास आ रहे हैं ना, बहुत किताबों में है फुल मून के बारे में। मैं इस किताब को जानता हूँ, जो टार्कम साराडाइन का द जोडियक साइन बोल के। अच्छा, ये किताब को पढ़ेंगे तो पूरा फुल मून क्यों आते हैं, कैसे होते हैं, क्या है, पूरा समझाया। तो आप अपना ज्ञान को जब बढ़ाएंगे तब उसका लेवल में पहुंचेगा आप। आपका जो ग्रैंड चाइल्ड है वो आपसे 10 जन्म आगे है। आप छोटे बच्चे के जैसा नहीं देखना आप ग्रैंड चाइल्ड को। आपसे बड़े वाले को कैसे समझा सकते हैं आप छोटा बच्चा है उसके सामने। तो आप अपना ज्ञान को बढ़ाइए, उसको क्यों चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना मैडम? थैंक यू। उसको बच्चे के जैसे नहीं देखना, वो आपसे बड़ा है, आपका दादाजी है वो, आपका दादाजी आपका उसको फिर उस तरह का पैदा हुआ। ठीक है ना मैडम? थैंक यू सर। तो मैं इस ग्रुप पे सब लोगों से बात करता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं हमसे भी हमेशा, जिसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो लोग हमसे 5 जन्म या 10 जन्म आगे हैं। तो हम उनको कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है कि वो कच्चा खाना खिलाइए, प्यार कीजिए। ठीक है ना? हमारा काम सिर्फ क्या है कि प्यार करने तक ही अपना काम है। उनको कुछ ज्ञान नहीं देने के लिए कोशिश नहीं करिए, ज्ञान सिखाइए उनको। नहीं सीखेगा तो कोई छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? हमारा इधर पंजाब में एक गुरु है, इस तरह का आंखें को इस तरह का कहते हैं, उनका नाम क्या था मैं भूल गया। उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनको बताया गया है। वो योगी को क्या करते थे, उनका माँ क्या करती थी कि बचपन में, बच्चे तुम ध्यान करो बोलते, वो बच्चा बोलते हैं नहीं करूंगा बोलते। फिर वो बोलती है कि तुम ये काम करो, मैं तुमको गुड़ खिला दूंगा बोलती, 5 मिनट के लिए बैठो तुमको गुड़ खिलाऊंगा। बच्चे को गुड़ बहुत पसंद आते, वो क्या करते थे कि ऐसे पसंद नहीं था, फिर गुड़ के चक्कर में 5 मिनट बैठते थे वो। इस तरह का हर दिन बच्चे आते, माँ जी मुझको गुड़ चाहिए, वो बच्चे 5 मिनट बैठो, वो बच्चा पर 5 मिनट के लिए बैठेगा, ऐसे एक्टिंग करेगा, वो उसको पसंद नहीं था। ऐसा वो 5 साल के लिए लगातार चलते रहा। एक दिन क्या हो गया, बच्चा बैठ गया, ठीक है ना, 5 घंटे तक उठा नहीं है वो, उसका ध्यान लग गया था उसको, और महान योगी बन गया वो। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि अपना काम को समझाने के लिए क्या करते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत कुछ करते हैं, हम तो बहुत कुछ हम रिश्वत देते हैं बच्चे को। तो ध्यान को सिखाने के लिए हम रिश्वत क्यों नहीं देते हैं? वो जबरदस्ती करेंगे तो नहीं करते हैं। ठीक है ना? अगर मूवी जाना है, ठीक है, आज आधा घंटा ध्यान करो, ठीक है ना, वो तो उस टीवी में टीवी चाहिए तुमको, 5 मिनट ध्यान करो। इस तरह को थोड़ा रिश्वत दे दीजिए ना थोड़ा। ऑफिस वाले को रिश्वत देते हैं हम, तो बच्चे को रिश्वत नहीं देंगे क्या? बच्चे आपको ये चाहिए तो ये दे दो, तो बर्थडे गिफ्ट चाहिए क्या, बर्थडे केक चाहिए क्या, फिर ठीक है 10 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करके बैठो 10 मिनट, कुछ नहीं करना। सास के साथ भी नहीं रहने की जरूरत नहीं है बच्चे को।
आंखें बंद करके बिठाइए बस, ऑटोमेटिकली 1 दिन लग ही जाएगा उसको। ठीक है ना मैडम? थैंक यू मैम। अनु चचरा मैम बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे मतलब बहुत सालों से एक्सरसाइज करने की आदत है, मतलब मेरी बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी है। ओके साथ में मैं थोड़ा सा योग भी करती हूँ, क्योंकि ओके मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो उससे मुझे बेनिफिट होता है। ओके लेकिन आपने परसों बताया था कि अपन जब ध्यान करेंगे तो उसके साथ में एक्सरसाइज और ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो आप बताएं कि मुझे क्या एक्सरसाइज नहीं करना करेंगे चाहिए। नहीं बोला मैडम, वो सब कुछ जी क्या है कि शरीर और मन के लिए है वो। जी। तो आप उसको करिए, कंटिन्यू कीजिए, आपको कौन मना किया है? नहीं, सुनने में कंफ्यूजन हो गया सर, इसीलिए मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ आपसे, तो मैं दोनों चीज एक साथ में कर सकती हूँ। एग्जैक्टली कीजिए मैडम, योगासन कीजिए और ट्रेकिंग्स में जाइए। ठीक है जी ना मैडम? हाँ मैं क्या किया हूँ, कल कल पूर्णिमा था ना, मैं 3 जी पहाड़ चढ़ा हूँ कल। एक जंगल में गया था मैं। जी मैं जंगल में जाके पूरे जंगल में घूम के 3 पहाड़ के चढ़ के आया हूँ। तो इसका वजह जी। से क्या होते हैं हमको, हम शरीर का क्या किया, हम शरीर को हम कष्ट भी दिया है शरीर को। कष्ट भी दिए हैं। जी जी हाँ जी जी ठीक है ना, और क्या किया है, धरती का एनर्जी भी लिया है और जी प्रकृति का एनर्जी भी लिया है। जी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगासन करने की वजह से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, आत्मा के ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन जी योगासन करने की वजह से आपका शरीर क्या होते हैं, शरीर आपको अच्छा रहेगा, जी आप एक्टिव रहेंगे। जी ठीक है ना, आपका मन भी सही रहेगा। जी तो योगासन की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, इसका वजह से क्या है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, लेकिन जी आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। जी। यही कहना चाहता हूं मैं। ठीक ध्यान है सर। करेंगे तो क्या होते हैं कि किसी को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है लेकिन ध्यान ही करना चाहते हैं, तो क्या हम्म। होगा, उनको तीनों को स्वस्थ ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जी जी जी। ठीक है ना, इसलिए ठीक। पत्री जी ने क्या किया है कि सबको क्या रिकमेंड किया, 18 आदर्श सूत्र में क्या रिकमेंड किया है कि ट्रैकिंग करने के लिए नदियों में जाना है। महीने में एक बार हम नदियों में जाइए, समुद्र में जाइए, जंगलों में जाइए, पहाड़ के ऊपर जाइए। ये सब कुछ करेंगे तो क्या होता है कि हमको हमारा शरीर बहुत स्वस्थता के रहेगा, प्रकृति का ऊर्जा हमको लेंगे। जी सर। ठीक है ना मैडम? और जी ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगा। कभी कभी जाइए ना, कोई पहाड़ के ऊपर जाइए, कभी जाते हैं कि नहीं कभी आप? हाँ सर, कभी कभी। हम्म हम्म। ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू मैडम। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। यस अन्नपूर्णा थैंक यू मैम। सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर आपने बोले कि प्रकृति में 24 तत्व हैं, तो हो गया ये जो 7 लोक है, जो अतल वितल वो सारे सब, और सत्यलोक वो सब, और 10 का क्या है? कौन सा 10 है? वो मतलब लोक अलग है मैडम, ये तत्व अलग है। अच्छा। हाँ, वो 14 लोकों में जाके वो अपना अनुभव को पाके आएगा। ये जो 24 तत्व अलग है, वो 14 लोक अलग है। 24 तत्व क्या क्या है? कारण शरीर का 2 तत्व है, सूक्ष्म शरीर का 17 तत्व है, 5 तत्व है हमारा भौतिक शरीर का। ओ ठीक ठीक, थैंक यू सर, यही पूछना था। नमस्ते। थैंक यू सर। ये शील मैम माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। नमः शिवाय सर। नमस्ते मैडम। सर आप ग्रंथ साहब में संत का नाम बोल रहे थे ना, पलटू पलटू संत का नाम है। पलटू मैडम? अच्छा, पलटू नहीं मैडम, और एक नाम है मैडम, और एक है, उसका भी याद नहीं आ रहा है। कौन सा फकीर है, मैं बताऊंगा आपको। सर आपने जो बच्चों के लिए बताया ना प्रश्न का उत्तर, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी कितनी बार सोचती हूँ कि दिए तले अंधेरा, क्यों नहीं बैठते हैं बच्चे। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपका सुन के, वास्तव में विद्वान है वे। इसलिए क्लैपिंग की मैंने इसीलिए सर। ठीक है मैडम, बहुत अच्छा। इसलिए मैं बताया ना, सबका ये डाउट होती है, हम सब लोग बच्चे को बहुत जबरदस्ती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। पढ़ाई में भी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज में हमको जबरदस्ती नहीं करना। वो बच्चे जिस काम के लिए आया वो काम करेगा ही। वो कुछ डिसाइड करके आया धरती में, वो उसमें ऑटोमेटिकली पहुंचेगा वो।
वो बड़ा होते होते हमको पता नहीं है कि वो किसके लिए आया है। ये धनुष से निकला वो तीर को पता है कि तीर कहाँ तक जाने वाला है, धनुष को क्या पता है वो तीर कहाँ तक जाती है। हम धनुष है तो जो तीर है हमारा बच्चे। जय हो। थैंक यू मैम। ये प्रगति मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आज इतना गूढ़ गहन ज्ञान आपने इतनी सरलता से समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब उसको एक दो बार पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। तो जो बच्चों के बारे में बोला तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा भी ग्रैंडसन है छोटा, 4 साल का। तो मैं उसको कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो रोज रात को मैं उसको कहानी सुनाती हूँ तो मैं उसको यही बोलती हूँ, कहानी सुनना है, चलो पहले ध्यान करने के लिए बैठो। तो उसको पहले 1 to 10 बोलता था, ध्यान ऐसे बैठ के 1 to 10 तक बोलता था, और उसको टाइम बढ़ाया 10 तक बोलता है, अभी 20 तक बोलो। तो ऐसे करके फिर मैं उसको कहानी सुनाती हूँ। तो ये भी एक आइडिया बहुत अच्छा है, जो बच्चों को पसंद है ऐसा करना। मैं भी मेरे बच्चे हमेशा हर दिन मना करते हैं वो लोग ध्यान करने के लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन वो लोग कहानी चाहते हैं आपको सोने टाइम में। मैं क्या करता हूँ, रात को सोने के टाइम में जो कहानी आपको सुनाता हूँ वही सुनाता हूँ उनको। अच्छा, वो तो बड़े हैं, ये तो छोटा है थोड़ा। वो महाभारत रामायण सुनाने के लिए क्या सभी बच्चों को पसंद है ना। रामायण महाभारत, हाँ ये सभी पसंद आते हैं बच्चे को। कृष्ण की कहानी है, सब कुछ बताएंगे तो लोगों को क्या है कि वो बच्चे को एक आदत हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और ले लें। यस, मंजू मैम बात कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। सर शिव जी के बारे में आपने बताया कि सांप पहने हैं गले में, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए ना ज्यादा शिव जी के बारे में। अभी शिव जी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए अभी समय नहीं है। नहीं, सिर्फ उतना ही अभी डिस्क्राइब कीजिए आप आज जो आपने बताया। शिव जी के बारे में डिस्क्राइब करना है तो घंटों घंटों लगेगा। नहीं सर, ये सर्प का आपने बताया, सांप पहने हैं। सांप पहने क्या है मैडम, होश के साथ रहना है। हाँ, अवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस के साथ रहना। हमेशा क्या है कि हम जो भी थॉट जाने अनजाने कुछ भी रिलीज किया ना, वही चीज आपका जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है, वही चीज आपको वापस आती है। हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो चीज हम विचार किया है वो चीज किस रूप में आपको आएगा, आपको पता नहीं है। तो एक व्यक्ति आपको जीवन में सडनली आ गया, कोई गलत व्यक्ति आपको परेशान करने के लिए, इसका मतलब क्या है आपने कुछ थॉट को रिलीज किया पहले, इसी की वजह से इस तरह का व्यक्ति आया है। ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा हमारे थॉट्स में अवेयरनेस रहना चाहिए। नहीं तो क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको जीवन में एंटर करेगा। पत्री जी है, पत्री जी के सामने कोई भी नहीं आ सकते जो नहीं चाहते हैं। पत्री जी को पहले से पता चल जाता है कि उनका लाइफ में कौन आने वाला। आज उस दिन में पत्री जी हजारों लोग को मिलेंगे, लेकिन वो जिसको चाहते हैं वही आएगा उसके सामने, बाकी लोग नहीं आ सकते। उसी व्यक्ति को पहचानेगा। कभी कभी हम जाते हैं, पत्री जी क्या करते हैं कि कोई गांव में पिरामिड के ओपनिंग होते हैं, एक दिन में 4 पिरामिड के ओपनिंग होते हैं। पत्री जी को कौन किए कर रहा है, कौन कंस्ट्रक्शन की पता नहीं है, लेकिन जिस गांव में वो गया ना, उस गांव सीधा हजारों लोग रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उसको कंस्ट्रक्शन किया ना उसी के पास जाएगा पत्री जी, जाके उसको मिले के चलो बोल के लेके जाएगा। वो व्यक्ति होगा पीछे कहीं छुपा होगा, क्योंकि लोग पत्री जी का आएगा तो लोग भीड़ रहेंगे, लेकिन पत्री जी को पता है कि कौन व्यक्ति वो कंस्ट्रक्शन किया है, कोई व्यक्ति कौन किसको मिलने वाला है। इतना होश नहीं रहेंगे ना तो आप उस स्थिति में पहुंचेंगे अब एक गुरु के रूप में, तो आप संभाल नहीं पाएंगे लोगों को। क्योंकि कौन सा व्यक्ति क्या है कि कहाँ झगड़ा करने के लिए लगेगा पता नहीं है ना। पत्री जी बहुत गाली देते हैं स्टेज पे रह के। अभी पत्री जी तो अभी छोड़ दिया। ठीक है ना। पहले क्या करते थे, पत्री जी स्टेज पे रह के सभी गुरुओं को गाली देते थे वो। ठीक है ना। जो लोग सत्य के साथ नहीं है, ठीक है ना, जो बहुत सारे लोग सामने के ऑडियंस के खड़े हैं ना, उनको इतना गाली देते हैं वो। हमने देखा है पत्री जी क्या रेबल होते हैं, आपको पता नहीं है पत्री जी क्या करते थे पहले। कोई प्रोग्राम में जाएंगे, उधर 100 लोग बैठे रहेंगे, पत्री जी जाके पूछेंगे कि कौन कौन है आज शाकाहारी बनने वाला है, कितना लोग नॉन वेजिटेरियन है आज, तो बोलेंगे
तो सब लोग उधर 100 में तो 99% हाथ उठाएंगे, क्योंकि हमारे आंध्र साइड में सब लोग नॉन वेजिटेरियन ही थे। पत्री जी बोलेंगे कौन लोग, कितना लोग शाकाहारी बनेंगे, तो 3-4 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी लोग नहीं उठाएंगे। फिर पत्री जी क्या करेंगे, चलो बैठो ध्यान में, फिर 1 घंटा गाली देंगे उनको, ठीक है ना? जी थैंक यू सर। ठीक है ना, इस तरह के करते थे। तो लोग फिर झगड़ा करने के लिए आते हैं ना पत्री जी को, इस तरह फिर वो कर रहे हैं। कहीं भी जगह पे जाएंगे तो जाके क्या करेगा, तुम राम का फोटो रख के, कृष्ण का फोटो रख के, जैसा बनना तुम बंद करके तुम उसको पूजा कर रहे हो, उस फोटो को फेंक देंगे पत्री जी। पहले ऐसा करते थे पत्री जी। तो क्या फायदा है तुमको, कृष्ण के जैसा बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहे तुम, फोटो को पूजा कर रहे हो तुम। तो लोगों को गुस्सा आते थे, लेकिन पत्री जी के पास जा नहीं सकते सब लोग, क्योंकि पत्री जी कितना अवेयरनेस है कि वो कितना भी गाली दिया लेकिन लोगों को आने नहीं देते उनका आराम में, वो आराम में कोई एंटर नहीं कर सकते। इस तरह का स्थिति में पत्री जी है। तो वो स्थिति में आना है तो आपको अवेयरनेस रहना चाहिए। फिर शिव जी फिर कितना महान शक्तिमान है, अगर इतना अवेयरनेस नहीं रहेंगे तो शक्तिमान नहीं बन सकते। जी सर ठीक है ना? तो इसलिए आप भी क्या कि शाम को गले में लगा के रखिए। कठिन है सर बहुत। हाँ, फिर नॉर्मल बात नहीं है सब कुछ। शिव बनना बहुत कठिन है। कोशिश तो कीजिए, जन्म शुरू कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे तो अगले 4-5 जन्मों के बाद बन जाएंगे। बिल्कुल सर। अभी इस जन्म से शुरू करेंगे तो 5 जन्मों में आप ध्यान को करते करते सिखाते। शिव जी कितना ध्यान किया है, कितना सालों ध्यान करने के बाद स्थिति तक पहुंचे हैं। शिव की शक्तियां मैंने पढ़ी है पूरी, काफी कुछ पढ़ी है, पर मैं आपसे भी अनुभव चाहूंगी एक आध बार। आप बिल्कुल बताएंगे मैडम, एक दिन बताएंगे। आते रहेंगे बताते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर, क्वेश्चंस और लेना है कि अभी हम लोग और एक सवाल है। इधर हमारा कविता मैडम कुछ पूछना चाहती लग रही है। यस मैम। यस कविता मैम, माइक ओपन कीजिए। हाँ, हेलो, आ रही है आवाज? नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। आज तो इतना आनंद आया है, ज्ञान की गंगा में डूब गए हैं। और अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, और शिव बनना भी बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो बच्चों का कंसेप्ट बताया है वो भी बहुत अच्छा है। हमारी भी जो गुड़िया है ना, तो पहले तो उसको मैं ध्यान गोद में लेके बहुत किया हूँ। तो वो ऐसा था कि जो कोई ध्यान नहीं आता था उसी की गोद में जाती थी, दूसरे बंदे के पास नहीं जाती थी। वो कहाँ से भी आया है तो उसकी गोद में जाके बैठ जाती थी। जो उसके रिलेशन वाले नानी नाना सब आते थे तो उनको कट करके चले जाती थी, बोली नहीं बैठूंगी आपकी गोद में। तो ये ध्यान का इतना असर पड़ता है। अभी बड़ी हो गई है तो अभी हम उसको बोलते हैं तो नहीं बैठती। तो धीरे धीरे जैसे घर के परिवार के सब करते हैं तो उसके ऊपर आ जाएगा, असर आएगा जरूर। लेकिन है बहुत मतलब जो बच्चे ने वो ध्यान पहुंच गया अभी वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बचपन में बेटा के ध्यान करवा दिया ना, उसके अंदर वो बीज डल गया। 1 साल तक मैं उसको गोद में लेके 2 साल तक पूरा ध्यान किया, 3-3 4-4 घंटा। वो इतनी मतलब अंदर से क्लियर है कि मैं बता नहीं सकती। तो बच्चों पे आता है असर धीरे धीरे। अब मैंने कहना बंद कर दिया, तो उसको पत्री जी का डर डालती हूँ कि अब आएंगे तो आपको पूछेंगे आपने ध्यान किया, तो बोले मैं बता दूंगी ना। एक बार ऐसे ही हुआ कि हमारे जो नागपुर में प्रोग्राम होने वाला था तो हमने पॉम्पलेट छपवाए, सबको बांटने के लिए दे दिए। तो ये अपने बैग में लेके गई, बोली मैं सब टीचर को दूंगी, सब बच्चों को दूंगी कि हमारे मेडिटेशन का प्रोग्राम हो रहा है, आप जरूर आइए। तो कुछ लोगों ने लिए, कुछ लोगों ने नहीं लिए। तो आके मेरे को बताई है कि शायद उन लोगों को ध्यान की जरूरत नहीं है दादी, उन्होंने नहीं लिए, बाकी मैंने बांट दिए। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। मैंने पत्री जी को बताया, पत्री जी बहुत ही खुश हुए, बोले ये बीज अंदर चला गया है, धीरे धीरे पनपेगा ये। बस और क्या, उन्होंने ध्यान भी किया, ध्यान प्रचार भी किया, और क्या करना, उसको मस्ती करने के लिए आई है। हाँ, वो देखो 2 साल की 3 साल की थी जब, तब पॉम्पलेट पूरे बांट के आई टीचरों को, बस स्टूडेंट को। तो हम लोग बहुत ही हैरान हुए, गुरुजी बहुत खुश हुए। तो
तो धीरे धीरे अभी करेगी, आगे जाके जैसे बड़े हो गए कभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा मैडम। हाँ। पता नहीं, क्योंकि आप है अभी, आप अगले जन्म में आएंगे तो क्या करेंगे आप? आपका पिछले जन्म में ध्यान हो गया, इस जन्म में भी ध्यान किया, ध्यान प्रचार भी किया, अगले जन्म क्या करेंगे आप? अगले जन्म में भी ध्यान प्रचार करेंगे क्या? पता अगले नहीं जन्म में क्या करेंगे। करेंगे? अगले जन्म मस्ती करने के लिए आएंगे आप, डांस करने के लिए आएंगे, संगीत के साथ रहेंगे और थोड़ा ध्यान करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान भी हो चुके, ध्यान प्रचार भी हो चुके। तब हम क्या करेंगे? अगला आएंगे तो श्री कृष्ण जैसे आएंगे। श्री कृष्ण क्या किया? मस्ती किया। हर लाइफ कुछ ना कुछ सिखाती है। हर लाइफ क्या करेंगे? आपको आगे बढ़ेंगे, ध्यान प्रचार भी होने के बाद हम नेक्स्ट लाइफ पे आएंगे तो क्या होता है कि मस्ती करने के लिए आते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे आ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? मस्ती करने के लिए आ रहा है। वो लोग ध्यान हो चुके हैं, ध्यान प्रचार भी हो चुके। फिर क्या करेंगे? वो लोग डांस करेंगे, संगीत करेंगे, रहेंगे, थोड़ा ध्यान भी करेंगे। बिल्कुल 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 इस तरह का। हाँ, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके मैडम जी, ओके मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ का सबको बहुत क्लैरिटी आ रही है। यस सर, केशव सर कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या? माइक ऑन। यस नमस्ते केशव सर। कोटि कोटि शुभ प्रणाम। विधि मैडम के वजह से सीनियर मास्टर जो मिल रहे हैं हम लोगों को, वो बहुत नॉलेज मिल रहा है उन लोगों को। इस विधि मैडम में जो वाणी का प्रभुत्व है बहुत सुंदर है। वाणी ही सुंदर है, सबको देखती रहती है कि भैया मेरा ख्याल रखती है सबके ऊपर, और सीनियर मास्टर से हमको ध्यान मिलता है। अपन पेपर छोड़ाते टाइम वही आंसर लिखते हैं, और लेकिन किसी की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होती है, आंसर दोनों का बराबर रहता है, लेकिन हैंडराइटिंग दोनों की अलग अलग होती है। लेकिन तब जो वैल्यूज में होता है वो एकदम से प्रसन्न हो जाता है कि जो हैंडराइटिंग देखते हैं बराबर, उसको वो पेपर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, फट से उसको मार्क दिया जाता है। लेकिन दोनों का आंसर सेम रहता है। लेकिन विधि मैडम में जो गुण है वो बहुत प्रभुत्व है, वाणी का प्रभुत्व बहुत अच्छा है कि जो हमको जोड़ा है, और सीनियर मास्टर की वजह से हमको बहुत सुंदर सुंदर नॉलेज हमको मिल रहा है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद विधि मैडम। हमारे को बहुत बड़े बड़े मास्टर से हमका मिलना चाह रहा है और बहुत नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू केशव सर। विधि मैडम ने रेगुलर रियली बहुत अच्छा शाइनिंग हो गया, उनको भी प्रगति देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। सर मेरे तो गाइडेंस रामराजू सर ने ही मुझे जो उठाया है, मतलब सर के साथ ही मैं इनर जर्नी में जुड़ी हूँ, और जो मतलब जो भी पाया है, बहुत कुछ पाया है सर। थैंक यू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे ऊपर इतना समय देके हम सभी को इतना खड़ा किया। आपका भी जो प्रोग्रेस है विधि मैडम का बहुत फास्टेस्ट है। लास्ट 2 महीने में, 1 महीने में बहुत फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इतना अच्छा सेशंस ले रही है, इतना अच्छा गाइडेंस दे रही है। अभी भी मेडिटेशन में देखा हूँ, गाइडेंस बहुत अच्छा दे रही है मैडम तो। और आपका उनके वजह से आप सब लोग जुड़ गया है, और आपके वजह से और कितना लोग जुड़ने वाला, कितना लाखों लोग जुड़ने वाला है, मैं देखना चाहता हूँ। हमारा श्वेता पद्मा जी की वजह से कितना लाखों लोग जुड़ गया। और कविता मैडम ने ऑलरेडी कर चुकी है मैडम, तो विधि मैडम अभी कर रहे हैं, कविता मैडम ऑलरेडी कर चुकी है, शील मैडम लगे हुए हैं। और आप सब लोग भी, मैं चाहता हूं कि इनके जैसे कविता मैडम जैसे सब लोग बने, एक विधि मैडम जैसा। श्वेता पद्मा जी रात दिन लगे रहे हैं, सुबह 3 बजे शुरू होती है इनका जो सेशन है। ठीक है मैडम जी, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे एक क्वेश्चन सबसे पूछना था कि सबको 6 o'clock का टाइम कंफर्टेबल है क्या? चलेगा मैडम। सर बिकॉज एक्चुअली सबका काम स्टार्ट हो गया है, तो 8 o'clock सब लोगों को थोड़ा लेट हो रहा है, तो 7:30 पौने 8 तक हम लोग खत्म कर देंगे। फिर अगर हम 6 o'clock स्टार्ट करते हैं तो सर आपको भी कंफर्टेबल है ना 6 o'clock के लिए? ठीक है सर, थैंक यू सर। सो आज के सेशन के लिए, अपने आप के लिए, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, रामराजू सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां और एक मुस्कुराहट के साथ हम लोग आज का ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे। कल से 6 o'clock हम लोग सेशन रखेंगे। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जो बहुत दिन से ज्वाइन हो रहे हैं बट बात नहीं करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बात कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू केशव सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों में खुद में ही इतना, मतलब आपकी आत्मा ही सब चाहती है, तो मास्टर्स आ रहे हैं।
किसी एक के से नहीं होता है, ये सब ग्रुप का कमाल है। ये ग्रुप में इतनी ऊर्जा है कि सारे मास्टर्स आ रहे हैं हमारे ग्रुप में। थैंक यू सो मच। यस, जो भी आज नए हैं एक बार मुझे बता सकते हैं। निर्मला अग्रवाल मैम, आपका फर्स्ट डे है क्या? मैम माइक ऑन। सर का क्लास ज्वाइन की थी बीच टाइम। ओके ओके। हेलो, आप किसके द्वारा आए हैं? मैं जब भी रामाराजू सर आते हैं मैं क्लास में अच्छा, आती हूँ मैडम। ओके ओके मैम, ओके। यस, रामाराजू सर की क्लास में मैं हर क्लास में आती हूँ। ओके ओके मैम, ठीक है ना। रीना जैन मैम। मुंह बढ़ावा फिर। यस, रीना जैन मैम बात कीजिए। मैं सेकंड टाइम आज सर का क्लास ज्वाइन की हूँ आपके ग्रुप में। वैसे पीएमसी गुजरात में सर का क्लासेस करी भी हूँ ओके। नहीं, मैं एक्चुअली उनको पूछ रही हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जिनका पहला दिन ध्यान का ही पहला दिन है। ओके तो ओके उनका पूछ रही हूँ मैं। वो कोई है अगर ऐसे तो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, जिनका भी पहला दिन है। एक हमारे साथ दीपक जी करके रेगुलर आ रहे हैं, वो है क्या? नहीं है, ठीक है। जो भी नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं तो बार बार वही लोग पूछते हैं। ठीक है, उनको भी पूछना चाहिए, उनके भी डाउट्स हैं, लेकिन जो नए हैं, जो बात नहीं करे हैं, उनको भी पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। सो रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना हैंड रेस करना सीख लीजिए। आप लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर वीडियो ऑन करना एटलीस्ट सीख लीजिए, ताकि वो ऐसा हाथ भी उठाए तो मुझे दिख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और कल से 6 o'clock हम लोग टाइम कर रहे हैं, ताकि हम लोग जल्दी फ्री हो जाएं और अपना दिनचर्या हम लोग का जल्दी स्टार्ट कर सके। थैंक यू सभी को। तो हम लोग आज का ये सेशन एक स्माइल के साथ यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।